जय गौर हरि। जय गौर हरि। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी, अभी हाल ही में कुछ प्रसिद्ध उद्योगपतियों ने ये स्टेटमेंट दिया है कि लोगों को 70 घंटे तक काम करना चाहिए एक हफ्ते में, तो इससे क्या होगा कि देश की उन्नति होगी। तो इस पे आपका आध्यात्मिक नजर से इसको आप कैसे देखते हैं गुरु जी? ये तो बेसिकली देखा जाए तो ये तो आत्महत्या है। 70 घंटे अगर काम करेगा, अगर 7 दिन करता है तो 10 घंटे हैं जी। उसके बाद अगर वो एक दिन छुट्टी लेता है, 6 दिन काम करता है, तो करीब 12 घंटे रोज काम करेगा। परिवार के लिए समय है? नहीं है। अरे अपने लिए ही समय नहीं होगा, व्यक्ति के पास अपने लिए भी समय नहीं होगा। बेरोजगारी बढ़ जाएगी। वो कैसे बढ़ जाएगी गुरु जी इससे बेरोजगारी कैसे बढ़ जाएगी? बड़ी सरलता से समझ सकते हैं इस चीज को। अगर व्यक्ति 12 घंटे काम करता है, अगर उसका 8 घंटे की शिफ्ट है और 12 घंटे कार्य करता है, तो उसका मतलब 1.5 शिफ्ट काम कर रहा है वो। अब वो 1.5 शिफ्ट जो एक्स्ट्रा कर रहा है, वो आधी शिफ्ट, वो किसी और की नौकरी को खा गया। उसका मतलब बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी। अरे जीवन चलाने के लिए चाहिए क्या? रोटी कपड़ा और मकान। क्या चाहिए? नान चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, हैं जी, छत चाहिए जिससे कि पानी गिरे ना सर के ऊपर, हैं जी जी, या करोड़ों रुपए की छत हो जिसमें पानी निकलता रहे। क्या फायदा? बेरोजगारी बढ़ गई, उसके अंदर घरों के अंदर रोटी कपड़ा और मकान की कमी आनी शुरू हो गई ना। कई घर क्या होंगे? कैसे सोएंगे? भूखे सोएंगे। कपड़े लत्तों के लिए पैसा नहीं होगा क्योंकि नौकरी गई। क्योंकि एक आदमी 12 घंटे कार्य कर रहा है, तुम्हारी खा गया काम, है जी। फिर आगे आपका इतना काम करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। इधर बेरोजगारी बढ़ी, उधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपकी और नौकरी कम कर दी, क्योंकि उसने आपके कार्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों ने करने शुरू कर दिए। और कम हो गया, सोने पे सुहागा। कमी तो हो ही रही है ये 12 घंटे की शिफ्ट के कारण, और ऊपर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है ना। कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला, वो हो जाएगा। बताइए, ये प्रपोजिशन जो ये उन्होंने वाक्य बोला है, ये क्या बहुत अकलमंदी का वाक्य है? ये तो बेसिकली दिखाता है लोभ। जबकि लोगों को क्या चाहिए जीवन के अंदर? उनको जीवन में चाहिए शांति, जिससे शांति चाहिए, जिससे सुख मिले। और शांति कैसे मिलेगी? संतोष से मिलेगी। अरे धन वो होता है जो सुख दे। जब भी पहले क्या कहते थे? संतोष को धन बोला जाता। ये तो लोभ की प्रतीक है। और देश क्या है? देश नाम है, देश जमीन है, या देश व्यक्तियों से बना हुआ? देश तो व्यक्तियों से बना। व्यक्ति खुश नहीं है, देश उन्नति कर गया। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होगा, ऐसे ये 12 घंटे के शिफ्ट में होगा कि देश तो उन्नति कर गया, परंतु बेरोजगारी बढ़ गई। हैं जी, बड़ी अच्छी चीज है। तो है प्रभु जी, कैसे बोलते हैं, सोचते नहीं है। नेता हैं ये, लीडर हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन है ये। पिछले जन्म के कर्मों के कारण इनको ये पोजीशन मिली है। अपने कर्मों के कारण, भगवान नहीं बना रहे आपको ये पोजीशन मिली। उसमें सोचिए, विचार करिए, फिर बोलिए। हैं जी, समझिए इस बात। अरे उद्देश्य क्या है जीवन का? 12 घंटे गधे की तरह काम करना? नहीं, हम शरीर नहीं है, आत्मा है। ये आध्यात्म कहता है। जैसे आपने पूछा ना, अध्यात्म क्या अनुसार इसका क्या उत्तर है? अध्यात्म तो बिल्कुल अगेंस्ट है इसके। वो कह रहे जो ऐसे करते हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। क्योंकि हमारे वेदों के अनुसार अध्यात्म के अंदर बड़ा स्पष्ट लिखा है कि जब तक कि आप इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं होते, तब तक आप बार बार जन्म लोगे अपने कर्मों के अनुसार। ये 12 घंटे के जो कर्म है ना, इनको अच्छे कर्मों में नहीं गिनती किया गया है, क्योंकि ये किसी तरीके से भी आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने के लिए सहायक नहीं हो रहे। जब ही ईशोपनिषद में कहा गया, वेदों में कहा गया है कि ऐसा करने वाला व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है अगर वो आत्मा की उन्नति नहीं देख रहा, अर्थात अपनी उन्नति नहीं देख रहा। शरीर की उन्नति नहीं होती,
शरीर की कोई सफलता नहीं है। आप जी रहे हो एक दिन मरने के लिए, मृत्यु के समय सब जीरो। आपको क्या मिला? वो अंग्रेजी में कहावत है ना कि दान पुण्य घर से शुरू होता है और घर स्वयं से शुरू होता है। अगर आप ही खुश नहीं हैं, आपने अपनी प्रगति नहीं करी, अर्थात आत्मा ने प्रगति नहीं करी, तो क्या प्रगति करी? ये तो सबका सब भ्रम है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको अगर देखा जाए तो ये तो बहुत बहुत बुरा प्रपोजल है, प्रस्ताव। ये बहुत ही बेकार प्रस्ताव है। अरे लीडरों को, भगवदगीता कहती है जो लीडर करता है वो आम जनता करती है। लीडर गड़बड़ है सारे, इसलिए आम जनता टेंशन में है। तो हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है और हम चाहते हैं कि माताएं, इनको क्रांति लानी चाहिए। बोलना चाहिए गवर्नमेंट को कि हमारा पति 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा और 5 दिन हफ्ते 5 दिन कार्य करेगा, चाहे दुकान हो कुछ भी हो। अरे जब चीज खरीदनी होगी तो 5 दिन में भी खरीदी जाएगी। 7 दिन दुकान खोलने से ज्यादा खरीदी जाती है क्या चीजें? ये किसने कह दिया प्रभु जी आपको 5 किलो आटा चाहिए 10 दिन में? अगर 7 दिन दुकान खुलेगी तो आप 20 किलो आटा लेंगे? उतना ही लेंगे। माता पिता पहले गुरु होते हैं, परंतु कैसे गुरु हैं आजकल के माता पिता? दोनों काम कर रहे हैं। अरे घर पहला जो स्कूल होता है ना, जो पहला जो गुरुकुल है, जो स्कूल है, वो घर होता है, क्योंकि माता पिता गुरु होते हैं पहले। तो गुरु कहां होंगे? स्कूल में के कहीं और? स्कूल में होंगे। परंतु माता पिता तो गुरु रहे ही नहीं, उनके पास तो समय ही नहीं है। दोनों काम कर रहे हैं, अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए नहीं, अपना लोभ के लिए। जो हमारे शास्त्र कहते हैं वो तो भाई नरक का रास्ता है, नरक का द्वार है। अरे अक्लमंद व्यक्ति वो है जो आज को भी सुधारे और कल को भी सुधारे। कल का अर्थ है अगले जीवनों को भी सुधारे। अगर इस चक्कर में लग गए सिर्फ भौतिकता को देखने के लिए, तो प्रभु जी अगला जन्म पता नहीं किस योनि में मिले, कुत्ते का या गधे का या कीटाणु का। ये मनुष्य शरीर मिला है उद्देश्य जानने के लिए। जीवन का उद्देश्य एक ही है कि हमारा जो संबंध हमारे परम भगवान के साथ जो हमारा हम भूल गए हैं उसको वापस स्थापित करना और अपने घर वापस वैकुंठ जाना। तो ये समझ में आया आपके? गुरुजी, माता पिता तो आजकल के ये शिक्षा देते हैं कि तुम कैसे पैसे ज्यादा कमा सकते हो, क्योंकि उनका मानना यह है कि अगर पैसा हो तो जीवन में हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये देते हैं शिक्षा आजकल। फिर इतना पैसा आ गया है, फिर लोग टेंशन क्यों बढ़ गया? आत्महत्याएं क्यों बढ़ गई? डिप्रेशन में क्यों पड़ रहे हैं लोग? ये आप तो लड़ाइयां जो देख रहे हो, ये युद्ध जो हो रहे हैं, अरे ये युद्ध तो बाद में हुए हैं। पहले तो व्यक्तिगत ही जीवन में युद्ध हो रहे हैं। सारे रिश्तों के अंदर कलह नहीं है, सारे रिश्तों में। घर से शुरू हुई, घर से बढ़ती गई, समाज में आई, फिर देश में आ गई, फिर दूसरे से लड़ने लग गए। अरे जब यूनिट जो मूल है उसी में गड़बड़ हो गई। अरे पैसा चाहिए, शास्त्र भी कहते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है खाने के लिए भी, उन्होंने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए हुए हैं। भगवान ने नहीं बनाया उनको ऐसा। उनके कर्म सुधारने के लिए क्या कर रहे हो? 12 घंटे काम करा के उसका और बेड़ा कर दो, हैं जी? डिप्रेशन में जाएंगे लोग, बुरी हालत हो जाएगी। आज ही बुरी हालत है, क्योंकि ना तो पति और पत्नी को एक दूसरे के लिए समय नहीं है। हमारे पास आते हैं कॉर्पोरेट में लोग, अरे हमारे रिश्ता सही नहीं है। अरे मेरे रिश्ता बनाने के लिए समय देना पड़ता है जी? ना तो पति पत्नियों में रिश्ता है आपस में, पति और पत्नी में, ना माता पिता का बच्चों के साथ है, ना बच्चों का माता पिता के साथ है। क्यों? समय कहाँ है? आज माता पिता और बच्चे बैठ भी जाएंगे तो सबके हाथ में मोबाइल होगा। आपस में बात करने की जगह वो मोबाइल का टिक 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 लगे होंगे। रिश्ते कैसे बनेंगे? किससे रिश्ता बन गया? मोबाइल से। जब भी व्यक्ति मर जाए ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल बंद हो जाए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि रिश्ता किससे बन गया है? मोबाइल से। जिसके लिए समय दोगे उसी से रिश्ता बनेगा। अब बताइए आप मुझे, चाहते कुछ हैं, करते उल्टा है जी? चाहते गर्मी है और एयर कंडीशन को चलाया 18 डिग्री पे,
तो क्या होगा प्रभु जी? गर्मी मिलेगी, ठंडी मिलेगी? ठंड लगेगी। उल्टा एकदम। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। और एक मैं सबको बताता हूं, लीडरों को शास्त्र बताते हैं जो जिनके ऊपर वो लीडर बने हुए हैं उनका 50% जो पाप है वो आपको लगेगा। जैसे कि कॉर्पोरेट में है ये, कॉर्पोरेट के अंदर एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था बड़ा जबरदस्त। उसमें कहा था कि वो कॉर्पोरेट चाहते हैं कि जो उनके यहाँ काम करते हैं लोग, उनके आपस में संबंध हो, वो जो लड़के लड़की होते हैं, जिससे वो ज्यादा समय ऑफिस में दे। ये मैंने पढ़ा था आर्टिकल। जी, ऐसा करते हैं गुरु जी, वो टीम में क्या करते हैं, औरतों और लड़कों की रेशो बराबर रखने की कोशिश करते हैं। लो जी, आप तो स्वयं कॉर्पोरेट के व्यक्ति हो। क्या है ये? हैं जी, पत्नी भी है घर में, हो सकता है पत्नी भी कहीं काम करती है। बताइए अब मैं आगे क्या बोलूं? अरे रिश्ते बनाने के लिए समय देना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको 2 लकड़ी भी जोड़नी है और कोई उसके बीच में कोई आप गोंद लगाते हैं तो उसको भी बोला जाता है थोड़ी देर छोड़ोगे तभी तो वो चिपकेगा। तो रिश्तों के लिए भी क्या होता है, समय है नहीं। और हमारे ये जो उद्योगपति जी कहते हैं रिश्ता बनाओ, इससे 10-12 घंटे काम करो। सॉरी, क्या करूं? अध्यात्म यही कहता है। और आपसे झूठ बोलूं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मैं नरक जाऊंगा। मैं क्यों झूठ बोलूं जी? है जी, मैं खुद भी नरक नहीं जाना चाहता, मैं आपको भी नहीं चाहता हूं कि आप भी ना चाहें। और पुनर्जन्म तो एक अटल सत्य है, इसको जो व्यक्ति नहीं मानता वो क्या कहूं, मूर्ख है, क्योंकि उसने शोध करे बगैर इसको रिजेक्ट किया है। शोध करिए और देखिए, पाएंगे कि हाँ पुनर्जन्म एक अटल सत्य है। उसका मतलब आज जो कर रहे हो उससे भविष्य बन रहा है, और भविष्य तो बहुत गड़बड़ नजर आ रहा है। इसीलिए भगवद गीता समझो। जो लीडर हैं उनको पहले समझना चाहिए, नहीं तो 50% आज वही बॉस बन जाते हैं और बॉस बन के पार्टियां कराते हैं उल्टी सीधी। बेटा बॉस अगले जन्म में खाएगा घास। हाँ, लीडर बनना आसान है, पति बन गया मैं, पिता बन गया, बड़ा लफड़ा है, बड़ा प्रॉब्लम है ये। आधे पाप लेने पड़ेंगे। ले सकोगे? अपने तो सहन नहीं होते, दूसरों के कहां से संभालोगे? हैं जी, अपना तो कत्ल किया, दूसरे कत्ल की सजा भी आधी लेनी पड़ी। क्या होगा प्रभु जी? है? तो इसलिए हर स्टेटमेंट सुनो, बोलो, उसको देखो, शास्त्रों के चक्षु से देखो, सही है कि गलत है। जैसे बोलते हैं ना, कोई चीज करने जा रहे तो पहले देखो कानूनी है या गैर कानूनी। इसी तरीके से इस ब्रह्मांड में भी एक कानून चल रहे हैं, उस कानून को भी चेक करो। तो ये 70 घंटे का चक्कर भौतिक चीज के लिए बिल्कुल बेकार, अध्यात्म के लिए श्रेष्ठ। क्योंकि जीवन का लक्ष्य तो यही है। लक्ष्य के लिए ज्यादा टाइम देना चाहिए या जो लक्ष्य नहीं है उसके लिए ज्यादा टाइम देना चाहिए? आप ही विचार करिए, भगवद गीता समझिए और देखिए जीवन में क्या आनंद आता है। धन्यवाद, आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया आपको। जी, थैंक यू गुरु जी, धन्यवाद। जय गौर हरि। जय गौर। कृष्णा।